पुलिस कस्टोडियन है लॉ की। पुलिस को कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। पुलिस किसी शख्सियत की तजलील नहीं कर सकती, किसी का सर गंजा नहीं कर सकती, किसी को पकड़ के हथकड़ी लगा के उसकी फुटेज नहीं बना सकती। ये चीज़ तय हो गई कि ये पुलिस कस्टडी के अंदर मामला हुआ है। ये भी तय हो गई कि ये किसी अदालती हाथे में नहीं उनको वीडियो बनी, ये पुलिस थाने के अंदर बनी। तीन लोगों से असला भी बरामद हुआ है। ये बाद में उन्होंने डाला कि ये टोटल 9 लोग हैं, लेकिन 7 लोगों का उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा जी इनमें से 3 लोगों के ऊपर हमने असला 3 FIR दी, लेकिन फिर हमने इनको छोड़ दिया। पंजाब पुलिस जिसका काम लॉ इन्फोर्समेंट है, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना है, उसका काम आजकल नाइयों वाला हुआ है। वो लोगों के सर मूंढते हैं, लोगों के सर के बाल साफ करते हैं, उनको गंजा करते हैं, उनकी दाढ़ी उतारते हैं और उनकी मूंछें साफ करके वो जो अपनी फिरौनियत है मैं कहूँगा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें गुजरांवाला में हथकड़ियों में लगे नौजवानों को देखा गया। उसके बाद वकील अहमद शेर जट साहब ने ये मामला लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू रखा। लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त तहरीरी फैसला दिया है जिसमें पुलिस के खिलाफ अदालत ने कुछ रिमार्क्स पास किए हैं। मैं अहमद शेर जट साहब से कहूँगा कि हमें बताएं कि ये फैसला है कि अहमद भाई ये बताइए कि कल आपने हमें बताया था कि इस केस में जो रिपोर्ट थी उससे सेटिस्फाई नहीं हुई पुलिस अदालत, तो अब क्या कहा है अदालत ने? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, गुजरांवाला के अंदर एक इंसानियत की तजलील का वाक़या मैं इसको कहूँगा। पंजाब पुलिस जिसका काम लॉ इन्फोर्समेंट है, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना है, उसका काम आजकल नाइयों वाला हुआ है। वो लोगों के सर मूंढते हैं, लोगों के सर के बाल साफ़ करते हैं, उनको गंजा करते हैं, उनकी दाढ़ी उतारते हैं और उनकी मूंछें साफ़ करके वो जो अपनी फिरौनियत है मैं कहूँगा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवान तालिब इल्म थे कुछ लोग, उनके ऊपर एलिगेशन, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ये था कि वो मुफ्त सफ़र करने के लिए बसों को रोकते थे और मुफ्त सफ़र करने के लिए बसों को रोककर वो बसों को तंग करते थे, बसों के ड्राइवरों को। इसलिए पैसेंजर्स ये उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कि सिर्फ मुफ्त सफ़र करने की गर्ज से वो बसों को रोकते थे, जो कि स्टूडेंट्स का हक है। अगर वो मुफ्त सफ़र करना चाहते हैं तो रोकना कैसे हक हो सकता है? मुफ्त सफ़र करने के लिए अगर आप स्टूडेंट्स के लिए बस नहीं रोकते। मैं आपको पुलिस की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। अगर इतनी पुलिस के अंदर, अभी मैं उसके आगे चल के आपको बताता हूँ ना कि अगर पुलिस समझती है कि उन्होंने सही किया, वीडियो में तो मैंने देखा है कि वो पत्थर मार रहे हैं बकायदा बस को रोकने के लिए। देखें, वो मेरा ख्याल है कोई हार्डली कोई 1-2 सेकंड का कुछ चीज़ है और पत्थर उसमें कोई एलिगेशन पुलिस की तरफ से भी नहीं आया कि उन्होंने पत्थर मारा है। पुलिस कहती है कि वो बसों को रोकते थे और मुफ्त सफ़र करने की कोशिश करते थे। हमें पता चला, हमने उनको पकड़ने के लिए कार्रवाई की और पकड़ने के लिए जब कार्रवाई की तो उन लोगों ने अपने टिंडे कर ली, अपने आप को गंजा किया, अपनी मूंछें उतारी, अपनी दाढ़ी उतारी और छुप गए ताकि हम पहचाने ना जाएं। और लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने पकड़ लिया। फिल्मों में तो करने के लिए हुलिया तालिब इल्म जो है वो अपने आप को गंजा करते हैं। ये ठीक है, फिल्मों के अंदर ही ये बातें चल भी इस वक्त पाकिस्तान में फिल्म ही रही है। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि साथ ही उन्होंने सोने पे सुहागा ये किया कि वो जिन लड़कों की टिंडें की हुई थी, जिन तालिब इल्मों की, एक रिपोर्ट बनी जो कि CPO गुजरांवाला ने RPO को दी और RPO साहब ने अदालत में दी। CPO साहब की रिपोर्ट के मुताबिक हमने उन बच्चों को बुलाया है, हमने उनको भी इंक्वायरी में शामिल किया है कि बताओ यार तुम लोगों के साथ क्या हुआ है, किसने टिंडें की है तुम्हारी। हमसे अदालत पूछ रही है। तो उन्होंने ये कहा कि जी वो जो बच्चे हैं वो कहते हैं, उसमें से 7 बच्चे जो कहते हैं, हालांकि टिंडें टोटल 9 थी और 2 उनको नहीं मिल सके। 7 लोगों का उन्होंने बयान लिख लिया कि जी हमने तो खुद ही पुलिस से छुपने के लिए टिंडें की। हालांकि उनके ऊपर कोई पर्चा नहीं था कि जिसमें वो छुप रहे थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई उससे पहले नहीं थी जिसमें वो छुप रहे थे, लेकिन बहरहाल पुलिस एक रिपोर्ट बना के ले आई। और साथ ही साथ पुलिस ने कहा जी हमने 2 सिपाही जो है ना, कांस्टेबल, वो मुअत्तल कर दिए। कौन से? वो जो उस वीडियो के अंदर नजर आ रहे हैं उनको हथकड़ियों में पकड़ के। वो उन बेचारों का क्या कसूर तो उस बदबख्त का है जो कैमरे के पीछे खड़ा है, जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। असला भी बरामद हुआ है। ये बाद में उन्होंने डाला कि ये टोटल 9 लोग हैं, लेकिन 7 लोगों का उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा जी इनमें से 3 लोगों के ऊपर हमने 3 FIR दी, लेकिन फिर हमने इनको छोड़ दिया स्टूडेंट समझ के, उसको रखा नहीं। कहा कि इसकी समझ नहीं आ रही मुझे कि जब ये रिपोर्ट सामने आई, अदालत ने हमसे भी पूछा, हमने बताया कि सर ये तो 7 बंदों का लिख के ले आए हैं बयान, होम्योपैथिक सा, और नजर आ रहा है कि ये ब्लंडर है बहुत बड़ा। 9 लोग थे टोटल। उसके अलावा मैंने कहा एक चीज तय हो गई, ये चीज़ तय हो गई कि ये पुलिस कस्टडी के अंदर मामला हुआ है। ये भी तय हो गई कि ये किसी अदालती हाथे में नहीं उनको वीडियो बनी, ये पुलिस थाने के अंदर बनी। सो पुलिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी थी उस जजमेंट के मुताबिक, विशाल सागर केस के मुताबिक, वो तो फिक्स हो गई कि पुलिस वाले अब ये नाइयों वाला काम कर रहे हैं। तो उसके बाद अदालत ने कहा कि हम इस रिपोर्ट को मजीद परूज करेंगे और हम एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर जारी करेंगे। वो ऑर्डर अब आ गया। ऑर्डर के अंदर पुलिस की जो रिपोर्ट है,
जिस तरह हमने रिक्वेस्ट की थी अदालत से, अदालत को भी वो रिपोर्ट सेटिस्फाई नहीं कर सकी, वो तसल्ली बख्श नहीं निकली। और सबसे जो एक क्रक्स है वो ये है कि अदालत ने हुक्म दिया है कि आरपीओ साहब एक और तफसीली रिपोर्ट पेश करें। पहले आपका कोई एसएसपी पेश करके गया रिपोर्ट, अब इससे भी सीनियर अफसर आए और वो रिपोर्ट पेश करे, जिसे हमें लग रहा है कि वो सीपीओ आएंगे। अब सीपीओ गुजरांवाला जो है वो जो उस ऑर्डर की हम इंटरप्रिटेशन समझ रहे हैं या हम उसको जो समझना चाह रहे हैं, तशरीह कर रहे हैं, हमारी तशरीह है। पुलिस के हवाले से भी अदालत ने अपने फैसले में कुछ लिखा है कि पुलिस का किरदार क्या होना चाहिए। अदालत ने बड़ा वाज़ेह लिखा है कि पुलिस का काम लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, पुलिस का काम लोगों के जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ है, पुलिस का काम लोगों के जानो माल की रखवाली है, पुलिस कस्टोडियन है लॉ की, पुलिस को कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है, पुलिस किसी शख्सियत की तजलील नहीं कर सकती, किसी का सर गंजा नहीं कर सकती, किसी को पकड़ के हथकड़ी लगा के उसकी फुटेज नहीं बना सकती, किसी भी सूरत में जहाँ इंसानियत की तजलील हो वो पुलिस नहीं। मेरा एक सवाल है कि अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनको दुरुस्त करने के लिए अगर पुलिस ने उनको थोड़ा सा कर दिया वो बेहतर था, या उन पर एफआईआर दे के उनका नाम सीआरओ में डाल देते वो बेहतर था? अच्छा वकास भाई, ये पाकिस्तान के अंदर कानून को भी छोड़ देते हैं, हो सकता है यहाँ का कानून सही ना हो, दुनिया के किसी कानून के अंदर क्या तालिब इल्मों को सुधारने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है? ये कल अदालत ने भी सवाल किया है। अदालत ने कहा कि बदबख्तो ये बताओ, ये पुलिस तुम लोगों को जो पावर्स दी गई हैं, क्या तालिब इल्मों को सुधारने के लिए तुम लोग ये तरीकेकार अडॉप्ट करोगे? उनके सर मूंड देना, किसी की तजलील करना, उसको चलाना, उसकी हथकड़ी में वीडियो बनाना, आपने सारी जिंदगी के लिए उसका तशख्खुस खत्म कर दिया है। आप ये कह रहे हैं कि सीआरओ से, मैं तो कहता हूँ झूठा सीआरओ बना देते, वो सीआरओ खत्म हो जाता है अदालत से, उस सीआरओ को खत्म किया जा सकता है। लेकिन ये जो कलंक इन्होंने उन बच्चों को दिया है, जिस तरीके से इन्होंने, पूरी दुनिया ने देखा है, आप उठा के देखें, ये गंजा का 100% मेंटली इंपैक्ट ये पड़ेगा, वो घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। अदालत ने ये भी मुझसे पूछा कि यार ये गरीब लोग कहाँ हैं, इसमें से कुछ सामने नहीं आया। मेरा भी सवाल है कि देखें, आपने पिटीशन फाइल की बतौर एक मुहब्बे वतन शहरी के, तो मुतासिर अफरीक क्यों नहीं सामने आए? अच्छा, इसको मुहब्बे वतन से भी थोड़ा बदल दें, क्योंकि मुहब्बे वतन शहरी में ये तासुर जाता है कि हम किसी के कहने पे कोई पिटीशन दायर करते हैं। मुहब्बे वतन नहीं, वो पाकिस्तान में मुहब्बे वतन की डेफिनेशन अब कुछ और हुई पड़ी। हमने एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से एक पिटीशन फाइल की और हमने अदालत को नोटिस दिलवाना था, अदालत की अटेंशन दिलवानी थी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरा और पुलिस का मामला नहीं है, अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है, हुक्म अदूली हुई है तो उनका फैसला है, उनके फैसले के खिलाफ वर्जी के खिलाफ वो कर सकते हैं तो इन्हें अदालत जारी कर सकते हैं, उसका नोटिस इशू कर सकते हैं। अब ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये जो सारा जो तरीक़ेकार इन्होंने अडॉप्ट किया, और उसके बाद ये एक सवाल कि वो गरीब लोग कहाँ हैं, उसमें से कुछ सामने क्यों नहीं आया। कल मैंने पुलिस के अदालत के सामने एक गुजारिश रखी कि इसी गुजरांवाला शहर के अंदर कितने लोगों की टांगें तोड़ी गई। अब छोड़ देना एक दफ़ा कि उसका क्या जुर्म है, उसके खिलाफ क्या मुकदमा है, क्या उसकी सज़ा ये है, वो क्या कानून इजाज़त देता है? सीसीडी वही है ना, सीसीडी और पुलिस इधर से उठा के किसी को एक कमरे से दूसरे कमरे में बिठा दें, चीज़ तो वही है ना, चीज़ तो वही है। पुलिस वाले आप इस मामले में अदालत आए ना, आप अदालत आए ना, तो आप एक उनकी प्रोटेक्शन की पिटीशन भी फाइल कर देते साथ। देखें, प्रोटेक्शन की पिटीशन हम तब दायर करेंगे जब हमें वो कहें या वो समझते हैं, हमें भी, क्योंकि हम तो उनको नहीं जानते, हमारे सामने तो इस अदालत की एक रिपोर्टेड जजमेंट है और हमारे सामने एक दुनिया के अंदर वायरल होने वाले कुछ चेहरे हैं, हमने उसके मुताबिक देखा कि क्या अदालत के नोटिस मिले। अच्छा एक चीज़ और, मैंने अदालत के सामने ये कहा कि उनको अपनी जान प्यारी है, इसलिए आपके सामने कोई नहीं आया। अच्छा जज साहब, ये भी तो हो सकता है ना, वो कहते हो कि यार अच्छा खासा मामला दब गया था, जज साहब ने हम दोबारा वायरल कर देता है। नहीं, देखें इसमें ऐसा नहीं है, एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से, कानून का तालिब इल्म होने की हैसियत से ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह आप लोगों ने मुआशरे के अंदर अच्छाई बुराई को उजागर करना होता है अपनी सहाफ़त से, इसी तरह एज एक लॉ स्टूडेंट या एज ए लॉयर, एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल शहरी, मेरी जिम्मेदारी है, मेरे सामने नज़र से गुजरा है तो मुझे उसको रिपोर्ट करना चाहिए। अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैंने कल भी ये सोचा कि अगर अदालत चाहती है तो उनको माफ़ कर दे, ये अदालत का और उनका मामला है, पुलिस वालों का। हमारा तो काम था रिपोर्ट करना, जहाँ जहाँ वो गलत रिपोर्ट लेके आएंगे, जहाँ जहाँ वो गलत चीज़ करेंगे, हम अदालत को असिस्ट करेंगे बीइंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। हमारा काम नहीं है उनके बारे में ये भी कहना कि जिनको ये सज़ा दें, इनको ये होना चाहिए, ये अदालत का काम है, अदालत ने डिटरमिन करना है, ये अदालत का इख्तियार है और हमारा काम सिर्फ उसके सामने रखना है और वो हम रखते रहेंगे ये। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, कल अली ज़ैब बाजवा साहब ने जो अदालत के अंदर रिमार्क्स दिए हैं, पहले तो उन्होंने कहा कि ये जो तरीका चल रहा है ना, कभी किसी की टांगें तोड़ना, कभी किसी को गंजा करना, ये कोई
बंदों वाली बात नहीं है। आरपीओ को कन्वे कर दें लॉ ऑफिसर साहब, ये काम अब नहीं चलेगा। इसके बाद जब हमने मजीद रिक्वेस्ट की कि सर इसके ऊपर वाकई कोई स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स आने चाहिए कि रुकना चाहिए ये काम, तो जज साहब ने उस फाइल को क्लोज करते हुए कि इसका ऑर्डर लिखेंगे हम, उसमें जज साहब ने जाते जाते ये रिमार्क्स दिए कि अब मैं देखता हूँ गुजरांवाला में कौन किसी को गंजा करता है, क्योंकि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और इस केस में भी मैं आपको बताऊं, एसएचओ से लेके ऊपर तक बहुत सारे लोग फिक्स होंगे, बहुत सारे लोगों को माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आकर सरेंडर करना पड़ेगा कि सर हमें एक दफ़ा मौका दें, वरना जान नहीं छूटने वाली। चलें जी, अहमद शेर जट साहब ने हमें तफसीलन बता दिया ये जो गुजरांवाला का वाक़या था जहाँ पे कुछ नौजवानों को जो है वो गंजा किया गया। इस मामले पर अब अदालत ने आरपीओ से एक तफसीली रिपोर्ट दोबारा मांग ली है और ये कहा है कि थ्रू सीनियर जो है आपके जो ऑफिसर हैं उसके थ्रू जो रिपोर्ट फाइल की जाए। इस केस में जो भी पेश होती रहेगी वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।